अस्सलाम वालेकुम नान गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। जैसे आपने पहले जिस चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, तो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके हो, जिसमें हमने ग्रुप्स एंड पीरियड्स को डिस्कस किया, उनके अंदर एलिमेंट्स जो मौजूद थे उनको डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ का बार बार रिपीट होना। इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। दोनों एक ही चीज़ होते हैं, एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस एक ही चीज़ है। अगर हम जो है वो मैथ्स में पढ़ें तो रेडियस हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो सर्कल ड्रॉ करने पर सेंटर से जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है वो मेरे पास क्या होता है, रेडियस होता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने दो चीज़ें लाजमी याद रखनी है कि जब हम मूव करेंगे पीरियड्स के अंदर, आपने भी इधर लिख लेना है, पीरियड्स में जब हम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे बल्कि वो डिक्रीज़ करेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, पीरियड के अंदर नंबर ऑफ़ शेल जो है वो नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। ये चीज़ें आपने इसको याद रखनी है। अच्छा, जब स्टार्ट में बात की गई कि एटम के साइज़ को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो ये बड़ा साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो गया कि हम एटम के साइज़ को कैसे डिस्कस करें। तो अब एटम के साइज़ को सपोज किया गया कि ये एक स्फीरिकल शेप में है, सर्कल की शेप में है, सर्कल शेप में है, ठीक है, स्फीरिकल सर्कल शेप में है, लेकिन इसकी कोई जो थी डिस्टिंक्ट आप कह लो बाउंड्री नहीं थी, कोई ख़ास इसकी बाउंड्री नहीं थी। तो साइंटिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो उस वक़्त जो है वो मेजर किया जा सकता है जब दो एटम्स की बाउंड्री एक दूसरे को टच करे। अब ये देखो, ये दो एटम्स हैं मेरे पास और इन दोनों की जो बाउंड्री है वो एक दूसरे को टच कर रही है। तो ये एक दूसरे को टच करेगी तो उस वक़्त हम एटम के एटॉमिक रेडियस को या एटम के एटॉमिक साइज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे देखो, ये कार्बन का एक एटम दिया गया है, इसका रेडियस एक आपके पास ये है, यहाँ बाउंड्री से यहाँ तक का फासला ये आपके पास एक आर हो गया, यहाँ बाउंड्री से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपके पास दूसरा आर हो गया। ये दोनों को उसने रिप्रेजेंट कर दिया 2r से। तो यहाँ क्या हो गया कि इसके रेडियस से, एक एटम के रेडियस से दूसरे एटम के रेडियस तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास एक एटॉमिक साइज़ होगा। क्योंकि एटम के साइज़ को अगर मैं कहूँ कि सिंगल एटम का मैं साइज़ मेजर कर सकूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इनकी कोई ख़ास शेप नहीं थी। इस वजह से साइज़ उस वक्त मेजर किया जाएगा जब दोनों एटम्स की बाउंड्रीज जो हैं वो एक दूसरे को टच करेंगी। अब ये कार्बन का एटम दिया गया तो इसका एटॉमिक साइज़ देखें 154 पिकोमीटर। आपने याद रखना है, एटॉमिक साइज़ हमेशा पिकोमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसका हाफ जो डिस्टेंस है वो आपके पास 77 पिकोमीटर है। 154 को डिवाइड कर दें आप 2 पे तो आपके पास आंसर 77 पिकोमीटर आ जाएगा। तो अब चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। एज वी नो डैट एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम बहुत स्मॉल है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक डॉट लगाती हूँ तो इस डॉट से भी छोटा एटम है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, फिक्स बाउंड्री नहीं होती एंड फिक्स देयर साइज, और उनका कोई फिक्स साइज नहीं होता। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ द एटम। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि हम एटम के साइज़ को मेजर करें। Therefore, the common method to determine the size of an atom is to assume that atoms are sphere। इसको आप हाईलाइट कर लें कि एटम हमारे पास क्या होते हैं, स्फीयर शेप में होते हैं। When they lie close to the each other, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, they touch each other, ये एक दूसरे को टच करते हैं, उस वक्त हम जो है वो इनके एटॉमिक साइज़ को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अब ये देखो, ये मेरे पास टू जो है वो मेरे पास न्यूक्लियाई हैं, टू एटम्स हैं, उन दोनों के न्यूक्लियाई हैं। तो कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये देखो, ये इसका हाफ डिस्टेंस और ये इसका हाफ डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का हाफ डिस्टेंस, यहाँ से तक का हाफ डिस्टेंस, द हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये भी न्यूक्लियाई है एटम का सेंट्रल और ये भी क्या है, न्यूक्लियाई। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहोगे, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम। Half of the distance between the nuclei of two bonded atom is referred as the atomic radius of the atom.
आगे आपको एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे आप हेडिंग एग्जाम्पल की दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कार्बन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज़ 154 पिकोमीटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है 2 एटम्स का वो 154 पिकोमीटर है, मतलब एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास कार्बन के एटम का 154 पिकोमीटर है। इट मीन्स इट्स हाफ इज 77 पिकोमीटर। इसका हाफ क्या होगा? 77 पिकोमीटर इज रेडियस ऑफ द कार्बन एटम। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स जो हैं वो आपको पता है ना सेम कार्बन एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये 2 एटम्स जो कि एलिमेंट को बना रहे हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर है। लेकिन अगर मैं सिंगल एटम की बात करूं तो सिंगल एटम का जो इसका हाफ होगा वो इसका सिंगल एटम का डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे 2 एटम्स का 154 पिकोमीटर है तो इसका हाफ कितना होगा एक एटम के लिए? 77 पिकोमीटर। 2 पे आपने डिवाइड करके देख लेना, इसका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने बेटा इस तरह से अटैम्प्ट करना है। पहले आपको ये आता है डिफाइन द एटॉमिक रेडियस। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में आपने ये सारी डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद एग्जांपल देनी है, फिर उसके बाद आपने ये डायाग्राम भी बनानी है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड डायाग्राम। ठीक है, उसके बाद अब आपने चलना है इसके ट्रेंड की तरफ। अब आप जब इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो आप ट्रेंड्स को नाम बहुत से सुनोगे। अब ट्रेंड क्या होता है कि आपको पता चलता है जैसे फैशन एक चल पड़ता है, जैसे जो है वो कभी शॉर्ट शर्ट्स का फैशन होता है, कभी लॉन्ग शर्ट्स का, तो कहते हैं ये अब ट्रेंड है। ठीक है, तो हर चीज़ का एक कोई ना कोई ट्रेंड होता है, एक रिवायत चल पड़ती है जिसको सब फॉलो करते हैं। तो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एक ट्रेंड चल गया, ट्रेंड इन पीरियड के पीरियड के अंदर क्या रिवायात हैं और ग्रुप के अंदर क्या रिवायात हैं। ठीक है, तो ट्रेंड इन पीरियड में अगर हम बात करें तो अब हमने ये देखना है कि एटॉमिक रेडियस एलिमेंट्स का पीरियड के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। और ग्रुप में हमने देखना है कि एटॉमिक रेडियस एलिमेंट्स का इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। जब मैंने आपको ऊपर ये बातें बताई थी, अगर आपको ये याद रहेंगी तो आप जो है वो ईजिली पीरियोडिक टेबल और इसका जो बारे में पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आप हेडिंग दोगे ट्रेंड इन पीरियड्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, मैं अगर आपको ट्रेंड की बात बताती हूँ, पीरियड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए, पेज नंबर 48 ओपन करें, ये आपके पास पेज नंबर 48 है। लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज़ जो है वो हमारा इंक्रीज़ करता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है। और मैंने आपसे कहा पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे, पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या चीज़ इंक्रीज़ करेगी? पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करेंगे। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू जो है, जैसे ये लूडो के हमारे पास लूडो का इस्तेमाल करते हुए आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा लूडो घर में भी खेल रहे हो, लॉकडाउन है, तो ये देखें कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है। ये अभी मैं पीरियड्स का डिस्कस करने लगी हूँ ट्रेंड को। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो शेल मैं बना लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। ये शेल है, ये शेल है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास हो गया न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए बेटा मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट शेल के अंदर रख दिए, सेकंड शेल के अंदर रख दिए। अब इसके पास जो है वो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसके नंबर ऑफ शेल 3 हैं, तो जितने भी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी शेल के अंदर आते जाएंगे, इसी के अंदर एडजस्ट होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ठीक है, ये देखो न्यूक्लियस सेंटर में है। तो न्यूक्लियस क्या करता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो आपको पता है जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपको पता है कि इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल डाउन करता है। अभी देखो इसको भी अपनी तरफ पुल करेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ये इसको अपनी तरफ पुल करता जाएगा यूँ इस तरह से। तो एटम का साइज़ क्या होता जाएगा, इसने पुल आउट कर लिया। एटम का साइज़ देखो पहले जहाँ इतना था
जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया तो एटम का साइज़ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। क्यों स्मॉल हो गया कि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसने अपनी पुल डाउन किया ना, नीचे को इसने यूं धकेला, तो एटम का साइज़ क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी हम पीरियड में मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, चलें इसको आपने हाईलाइट करना है। सबसे पहले ये हमारे पास ट्रेंड है, ट्रेंड इन पीरियड, आपने यहाँ पे ट्रेंड की हेडिंग दे देनी है। when we move from left to right in the period all the atomic number increases, वो कहता है चाहे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज ग्रेजुअली, एटम का साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इट इज़ बिकॉज, अब रीज़न वो बता रहा जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है बेटा उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। आप इसके ऊपर लिख लें अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज ग्रेजुअली, आहिस्ते से बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ मोर एंड द मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स का मतलब क्या है कि उसमें एडिशन होती जा रही है मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स की। बट ऑन द अदर हैंड एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही वैलेंस शेल के अंदर होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। शेल्स डू नॉट इंक्रीज, इसको आप हाईलाइट करें, शेल्स डू नॉट इंक्रीज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स। दिस फोर्स पुल्स डाउन, फिर ये फोर्स क्या करती है, पुल्स डाउन कर लेती है, उसको कंट्रैक्ट करती है, नीचे को इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है। द आउटर मोस्ट शेल्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। अच्छा, इसके साथ जो थी ना यहाँ पे आपने रीज़न की हेडिंग देनी थी, यहाँ से ये बेटा आपने यहाँ से इसकी जो इट इज़ बिकॉज है यहाँ पे आप रीज़न की हेडिंग दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, एटॉमिक साइज इन द पीरियड टू डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम। लिथियम का देखो ये आपके पास सेकंड पीरियड एलिमेंट बताए हुए जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन है। तो लिथियम का देखो पहले एटॉमिक रेडियाई क्या था 152, जैसे जैसे ये पीरियड में आगे मूव करते गए देखो एटम का साइज छोटा होता जा रहा है और नियोन का आपके पास 69 आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने याद किया, एटॉमिक साइज इन द पीरियड टू डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम 152 पिकोमीटर टू नियोन 69 पिकोमीटर। अगर तो ये आपसे याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। आप इसको कोशिश करें कि आप इनको लर्न कर लें, लेकिन जब आप लॉन्ग लिखोगे तो आपने इसको कट आउट नहीं कर, सॉरी लॉन्ग लिखोगे तो आपने इसको नहीं लिखना, सिर्फ ये आपने याद करना है ताकि एमसीक्यूज़ में आप इसे अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो ट्रेंड इन ग्रुप है। अब हम ट्रेंड इन ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ट्रेंड इन ग्रुप में हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। देखो ये मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेल्स, कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक नया शेल बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस नए शेल में। अब देखो न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन्स की काफ़ी दूर है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे भी ज़्यादा होगी, उसके बाद इस पे, लेकिन इस आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे। तो ये क्या होगा कि एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा। अभी एक और शेल बन जाएगा, तो ये देखिए इस तरह से एक और शेल बन जाएगा, तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये उससे भी दूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो है वो न्यूक्लियस शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स में ऐड होंगे, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें द साइज ऑफ द एटम और द रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये ट्रेंड इन ग्रुप की आप हेडिंग देंगे। एटम का साइज़ जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। आगे रीजन की हेडिंग देंगे, इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड। सक्सेसिव पीरियड का क्या मतलब होता है? अब ये देखो, ये मेरे पास ये एक पीरियड है 3 वाला। अब ये ग्रुप की बात अगर मैं करूँ, ये एक पीरियड का मेंबर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी तो ये एक ग्रुप के मेंबर हैं। तो ये एक पीरियड, ये 3rd और ये 4th, ठीक है, ये है दोनों एक ही ग्रुप्स के मेंबर, लेकिन उनके पीरियड डिफरेंट है। तो कहते हैं सक्सेसिव मेंबर में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर सोडियम एक पीरियड में तो उसके शेल्स बढ़े, पोटाशियम के में गए तो पोटाशियम के शेल्स बढ़ जाएंगे, उससे सक्सेसिव पीरियड 5th वाला होगा, तो उसके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे सक्सेसिव पीरियड में।
डिक्रीजेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद आ जाता है बेटा जी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 3 to 12 जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इनके जो हैं वो एटॉमिक साइज़ में बहुत कम वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ स्लाइट वेरिएशंस, बहुत इसमें माइनर सी चेंजेस आती हैं। व्हेन वी कंसीडर दिस सीरीज इन अ पीरियड, द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस, सबसे पहले क्या करता है? एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट रिड्यूस करता है, और एटम कॉन्ट्रैक्ट, फिर एटम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ता है। एंड देन देयर इज इंक्रीज इन इट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फोर्थ पीरियड। देखो कि यहाँ पे पहले जो है वो क्या करता है? रिड्यूस कर रहा है। देखो 44 है, 47 है, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है, फिर एकदम से बढ़ना शुरू कर जाएगा 50, 51, 54, 55, 58, फिर यहाँ से देखो 63, पहले रिड्यूस था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो ये स्लाइट वेरिएशंस होती हैं। ये टॉपिक आपने बेटा अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसकी जो है वो आपने रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। और ये सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन मिलते जुलते होंगे, जो आगे आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो अपने बेटे इसको ध्यान से करना है। इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो नेक्स्ट वाले समझ में आएंगे।